अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी ड्यू डेट है 17 मई और 15 मार्क्स की है। बट टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि आपको हिंट मिल रहा होता है कि ये असाइनमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन है हमारा ABC एंड सन्स शोड बैलेंसेज ऑफ कैश इन हैंड, यानी हमारे पास जो पैसा है कैश 400,000 का है। कैश एट बैंक यानी बैंक में जो पैसा पड़ा है 350,000 है एज ऑन 1 अप्रैल 2023. Some transactions of ABC and Sons for the month of April 2023 are given below. आपकी ट्रांजेक्शन्स गिवन है। मैं ये ट्रांजेक्शन रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी देन ही बताती जाऊंगी। रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द अबव ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट द अमाउंट और बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अप्रैल 2023, यानी अप्रैल 2023 के एंड पर आपने बताना है कैश इन हैंड कितना होगा आपके पास और कैश एट बैंक कितना होगा। वैसे तो उसने स्टार्टिंग बैलेंस तो आपको कैश इन हैंड और एट बैंक बता दिया है, लेकिन कुछ सेल्स और परचेजेस करेंगे हम जिसकी वजह से ये बैलेंस चेंज हो जाएगा, कुछ डिडक्ट होगा, कुछ ऐड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेस्ड ऑन द अबव ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर द सेल्स जनरल एंड परचेज जनरल बाय द फॉलोइंग फॉर्मेट गिवन बिलो। आपने क्या करना है, इसको ऑनलाइन जाकर आप इसको वर्ड में MS वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और यही का यही टेबल आपने यूज़ करना है और इसको फिल करना है। ठीक है, ये सेल्स जनरल का है और नीचे आपको परचेज जनरल का गिवन है और टोटल भी राइट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको वो रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ना हो आप मिस कर दें इसको। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है आपने। चलिए मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, कुछ जहाँ पर ऐड करना होगा, आप जो ट्रांजेक्शन्स ऐड हो रही होंगी ऐड या प्लस का साइन लगाना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उसमें माइनस या लेस राइट करना है। ठीक हो गया, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन और कॉलम नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट आपने कैलकुलेशन करके यानी आपने बताना है कि कितना कैश बचता है। ठीक है, यू मे प्रिपेयर द कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन टू फाइंड द रिक्वायर्ड अमाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है यू मस्ट हैव फॉलो द गिवन फॉर्मेट्स टू प्रिपेयर द सेल्स जनरल एंड परचेज जनरल, अदरवाइज मार्क्स फॉर वर्किंग सोल्यूशन विल नॉट बी अवॉर्डेड। ठीक है, कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस मैंने इसलिए रीड आउट कर दी कि हम थोड़ा सा सुस्ती कर लेते हैं। ओके, अब कैश इन हैंड का मतलब ये है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है वो हमें बताया गया है 400,000 रुपीज़। हम पहले ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं कैश इन हैंड, यानी जो आपके हाथ में पैसा है आपके पास है उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करोगे आप, यानी कोई चीज़ आपने पैसे कैश इन बाय कैश ख़रीद ली, परचेज़ की, तो वो चीज़ें इस कैश इन हैंड से माइनस हो जाएंगी यानी लेस हो जाएंगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर मैं देखूं ऑन कैश, अगर मेरे पास मैंने पहले राइट करना है, मैं अब इसको मिनिमाइज़ करती हूं और यहाँ पर आपको दिखाती हूं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस, मैंने बैंक का लिया है पहले, तो बैंक का देख लेते हैं। कैश एट बैंक गिवन है 350,000 रुपीज़। अब जहाँ पर भी कैश जो बाय ट्रांजैक्शन जो है बाय चेक की जाएगी तो आप ये कंसीडर करोगे कि वो पैसे बैंक से डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बाय चेक की जाएगी। अब है यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू 300,000 फ्रॉम XY ब्रदर्स। आगे पढ़ते हैं, सन ABC एंड सन्स गेव अ चेक ऑफ 200,000 रुपीज़। अब मेरे पास कैश एट बैंक था 350,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसने जो चेक है वो 200,000 रुपीज़ का दे दिया, पे कर दिया, यानी लेस हो जाएगा। जो गुड्स परचेज की थी उसके लिए 200,000 रुपीज़ की उसने पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी यानी लेस हो जाएगा, मीन्स माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया।
यहाँ जो रिमेनिंग अमाउंट राइट की हुई है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि चेक से जो पेमेंट की है हमने बैंक के लिए जस्ट वही राइट करनी है, मैं अभी और कुछ नहीं बता रही। यहाँ है गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 20,000 कैश बेसिस। मैं तो बैंक की बात करी हूँ, यानी जो कैश से अमाउंट देगा वही हम कंसीडर करेंगे एट बैंक, कैश एट बैंक। ये भी कैश से की गई है और मैंने इसको हाईलाइट किया है, और ये सोल्ड किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस है, ये भी यहाँ नहीं आएगा। ऑन कैश बेसिस है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखें मर्चेंडाइजेज परचेज्ड अमाउंटिंग टू 40,000 फ्रॉम PO स्टोर एंड पेड द होल अमाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डेट। यानी 40,000 रुपीज़ उसने मर्चेंडाइजेज जो है परचेज़ किए हैं, और सारी की सारी ये जो 40,000 की अमाउंट है वो उसने बाय चेक दी है, यानी 40,000 चेक दे दिया। यानी मेरे बैंक में जो अमाउंट थी उसमें से ये 40,000 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, यानी डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। आगे मैं देख लेती हूँ कोई चेक है, ये ऑन क्रेडिट बेसिस हुई है और ये भी ऑन क्रेडिट बेसिस हुई है। आगे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी जो चेक से नहीं हुई, यानी हमारे बैंक से नहीं गई, तो हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश एट बैंक कितना है, यानी हमारा 350,000 रुपीज़ था, और उसमें से लेस कर दें आप 200,000 रुपीज़, तो आपके 150 बचेगा। 150 में से अगर 40,000 भी आप माइनस कर दें तो आपके पास 110,000 रुपीज़ बैलेंस बचता है, जो कि आपके बैंक में होगा। अब आपने कैश इन हैंड निकालना है। कैश इन हैंड का मतलब ये होगा कि आपने कुछ परचेज या सोल्ड वगैरह वो जो कैश के थ्रू की है तो वो कंसीडर होंगी। अगेन दोबारा से ट्रांजैक्शंस की तरफ आते हैं। ये तो परचेज़ की थी ना उसने, हमारे पास कैश इन हैंड था 400,000 रुपीज़, और उसने परचेज़ की थी 300,000 की, और 200,000 कहा था, चेक से किया था। रिमेनिंग अमाउंट उसने कहा था मैं बाद में दे दूँगा, चलो वो भी कंसीडर नहीं होगी। अब यहाँ देखो गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू 20,000 ऑन कैश बेसिस। मैंने क्या कहा, जब चेक की बात करोगे तो कैश एट बैंक में जाएगा, और जब कैश की बात करोगे तो कैश इन हैंड में अमाउंट आएगी। तो यहाँ पर 20,000 जो है उसने गुड्स परचेज्ड कर ली, यानी 400,000 में से 20,000 उसने कहीं लगा दिए, यानी परचेज कर दी, यानी लेस हो गए। ठीक हो गया। Remaining amount paid in cash by the ABC and Sons to XY brothers in order to settle the due amount of 2 April 2023। अब पेड इन कैश, अब पेड इन कैश आया, बट रिमेनिंग अमाउंट कहाँ की, सेकंड वाले की, यहाँ की रिमेनिंग अमाउंट। अब कौन कितनी थी रिमेनिंग अमाउंट, वो थी 300,000 के उसने परचेजेस किए थे। 200 जो 1000 था वो चेक से दे दिया। अब 300 में से 200 निकाल दो तो 100,000 रुपीज़ बचा, जो उसने प्रॉमिस किया था बाद में दूंगा, और वो इस जगह पर 2 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन रहती थी वो कर रहा है, यानी 100,000 रुपीज़ उसने कैश के थ्रू पे कर दिए, यानी रिमेनिंग अमाउंट पेड ऑफ 2 अप्रैल 2023 यानी लेस हो गई, यानी जितनी अमाउंट मेरे हाथ में थी उसमें से मैंने 100,000 भी पे कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये ट्रांजैक्शन जो नेक्स्ट है वो है हमारी ऑन क्रेडिट बेसिस है, ये कैश बेसिस पर है। अब यहाँ देखो सोल्ड गुड्स है तो कैश बेसिस पर, बट सोल्ड गुड्स फॉर 80,000। अब गुड्स सोल्ड हुई 80,000 की। अब ये क्या है कि ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। देखो जब कहीं पर परचेजेस वगैरह करते हो, कोई चीज़ आप ख़रीदते हो तो आप पैसे दे रहे होते हो, लगा रहे होते हो, और जब आप सोल्ड करते हो, कोई चीज़ बेचते हो तो आपके पास क्या है, वो बेचकर उसकी अमाउंट आती है आपके पास, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 80,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, 400,000 माइनस 20,000 माइनस 100,000 प्लस 80,000 करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 360,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने बताना है ये जो ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है इसी को बेस रखते हुए हमने सेल जनरल और परचेज जनरल बनाना है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि सेल्स जनरल क्या होता है और परचेज जनरल क्या होता है। अब यहाँ पर पूरी तो डेफिनेशन नहीं पढ़ूँगी, जस्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द कैश सेल्स आर देन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कैश सेल्स जो होंगी वो कैश बुक में होती हैं रिकॉर्ड, और क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट जनरल नेम्ड एज सेल्स जनरल सेल्स डे बुक। इन सेल्स जनरल नो अदर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्सेप्ट द
ट्रांजैक्शंस फॉर सेल्स ऑन क्रेडिट टर्म्स। जब हम सेल्स जनरल की बात करते हैं तो वो सेल्स उसमें ऐड की जाती हैं जो क्रेडिट पर की जाती हैं। इसी तरह से जब हम परचेज़ जनरल की बात करते हैं तो जो परचेजेस क्रेडिट टर्म्स पर की जाती हैं उसे हम परचेज़ जनरल कहते हैं। अब आपको पता चल गया, जो सेल्स क्रेडिट पर की गई होंगी, क्रेडिट टर्म्स पर की गई होंगी, उसे क्या कंसीडर करोगे, सेल्स जनरल। और जो हमारी की गई होंगी, मैं आपको परचेज़ का, ये देखो, ये मैं आपको ट्रांजैक्शंस भी कुछ एग्जांपल में गिवन है। ये देखो, क्रेडिट सेल्स टू दिस नेम है, क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, ये सारी क्रेडिट पर जो की गई हैं वही ऐड हो रही हैं। देखो, कोई और सेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, परचेज़ जनरल क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। The book is named as Purchase General, obviously same like a Sales General. No cash transaction for purchase shall be recorded in this book. और इसमें ट्रांजेक्शन फॉर क्रेडिट परचेजेस ऑन डेली बेसिस मेंटेन की जाती हैं। देखो यहाँ पर टिक किया हुआ है ग्रीन सा, क्रेडिट परचेजेस टिक और कैश परचेजेस नो, क्रॉस हो गया। क्या हो गया, क्या बेसिक डिफरेंस है, जब परचेज जनरल की बात करोगे तो क्रेडिट से परचेजेस की बात होगी, और जब सेल्स जनरल की बात करोगे तो क्या होगी, क्रेडिट सेल्स की बात होगी। अब आपको मेंटेन करना, यानी इसे ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कहाँ थे हम, ओके, हम चलते हैं इस तरफ, सेल्स जनरल की तरफ चलते हैं। अब पहले सोल्ड को देख लेते हैं। कितना कितना हमारा हुआ, ओके जी, यहाँ पर भी नहीं है। सोल्ड की बात करो, सोल्ड ये रहा, सोल्ड गुड्स टू स्लीम ब्रदर्स फॉर RS 180,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब सोल्ड सेल हुई क्रेडिट बेस पर, हमारी कंडीशन क्या थी सेल्स जनरल के लिए, क्रेडिट हो। तो सोल्ड जनरल आपने यहाँ पर नेम और डेटर्स राइट करना है, जो कि सलीम ब्रदर्स हैं। डेट क्या है, 14 अप्रैल है, और ट्रांजैक्शन कितने की हुई, क्रेडिट पर 180,000 की। इसी तरह से ये तो कैश बेसिस की हैं। और यहाँ पर आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये सोल्ड येलो कलर में, सोल्ड मर्चेंडाइजेज टू RST ब्रदर्स फॉर 120,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। हम किसकी बात करें हैं सेल जनरल में, क्रेडिट टर्म्स की। तो ये क्रेडिट पर सेल्स हुई और कितने की हुई, 120,000 रुपीज़ की। और किसको की गई, RST ब्रदर्स, जो डेटर्स हैं वो ये हैं। और कब हुई, 26 अप्रैल को आपको फॉर्मेट गिवन था। तो टोटल सेल जनरल में हमारी जो अमाउंट है वो कितनी बनी, 180,000 प्लस 120,000 विल बी इक्वल टू 300,000 रुपीज़ टोटल आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं परचेज़ जनरल की तरफ। हमें पता है जब परचेज़ जनरल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें परचेजेस जो हमारी हुई होती हैं क्रेडिट पर। फर्स्ट टर्म में ज़रा नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमने परचेजेस की 300,000 की, 200,000 हमने पे कर दिया। टोटल हमने निकाला था 300 में से 100 रुपीज़, जो हमने प्रॉमिस किया था कि रिमेनिंग अमाउंट हम नेक्स्ट किसी डेट को दे देंगे। तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट यानी 100,000 रुपीज़ है वो तो हमारा क्रेडिट हो गया ना, यानी मैंने उधार रख दिया, मैंने उधार पे ले ली वो चीज़। तो वो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है परचेज़ जनरल में जो परचेजेस क्रेडिट पर की जाती हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 100,000 रुपीज़ हो गया। ये कैश बेसिस है, ये कैश बेसिस है, हमने लेनी है ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस। ये सोल्ड है, ये सोल्ड है, ये सोल्ड है। ये वाली आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये पिंक कलर में। यहाँ पर देखें, आपके पास गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू 75,000 रुपीज़ फ्रॉम रहीम स्टोर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑब्वियसली हम क्रेडिट बेसिस की टर्म्स की बात कर रहे हैं। और कितना क्रेडिट लिया, 75,000, किससे लिया, रहीम स्टोर से। और प्रीवियस वाला XYZ ब्रदर से लिया था, और डेट आपको गिवन है सामने। तो आप इसको जब ऐड करोगे 100,000 रुपीज़ प्लस 75,000 विल बी इक्वल टू 175,000 रुपीज़। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। मैंने हेल्प किया है, ये नहीं मैंने किया कि मैं आप लोगों को जस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं और आप लोग करें, बल्कि आप समझ के करें तो अच्छी बात है। अगर आपके पेपर में आ जाता है तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।